देख रहे हैं दबंग देश। बुधवार को छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विधायक विजय चौरे ने खेतों में जाकर अतिवृष्टि और बाढ़ से बर्बाद फसलों को देखकर किसानों से मौके पर चर्चा की। इन बर्बाद फसलों को देखने विधायक मुखेड़ विकासखंड के ग्राम लहगुड्डुआ, बीसापुर, तुर्की खापा, सारंग बिहारी, झीरिया, पिंडरई, पारत लाई में खेतों में जाकर बर्बाद फसलों को देखा। किसानों से चर्चा की। फसलों को देखने जब विधायक पहुंचे तो किसानों ने बताया फसल पर अब तक हजारों रुपए बीज दवा लागत के रूप में खर्च कर चुके हैं। हालात ये है कि अब लागत भी आना बेहद मुश्किल दिख रहा है। किसानों ने खेती में क्षति फसलों को दिखाया। विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या शासन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, जो भी संभव होगा उनकी मदद करेंगे। आपदा की घड़ी में किसानों के साथ हैं। इस मौके पर सौंसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विट्ठल गायकवाड़ा, युवक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज साहू, मनोज पवार, अशोक फरकारे, पूनाराम चौरिया, श्रीराम पटेल इस मौके पर सौंसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विट्ठल गायकवाड़, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरज साहू, मनोज पवार, अशोक फरकारे, पूनाराम चौरिया, श्रीराम पटेल सहित पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे। ग्राम सारंग बिहारी में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई फसल क्षति नुकसानी सर्वे में पटवारी द्वारा किसानों के साथ भेदभाव और अभद्रता भाषा से बात किए जाने को लेकर किसानों ने अपनी दुख भरी दास्तां विधायक चौरे को बताई। विधायक चौरे ने किसानों के दर्द को सुनकर विधायक चौरे ने पटवारी रजनी उइके से बातचीत की तो पटवारी मैडम ने अपने अफसरशाही रवैये में कहा कि मैं शासन के अनुसार कार्य कर रही हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं हर किसान के खेत में जाऊं, सभी किसानों का सर्वे मुझे 1 महीना लग जाएगा। इस बात पर गुस्साए विधायक चौरे ने पटवारी मैडम पर बरस पड़े और उन्होंने कहा किसानों के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, उनकी नुकसानी का 100% मुआवजा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो इसको लेकर मैं किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करूंगा। जहां तक 1 महीने लगने की बात में तो आपको 1 महीने का समय देता हूं, आप हर खेत पहुंचकर सर्वे कीजिए, इसके लिए कलेक्टर से मैं खुद मिलूंगा, लेकिन किसानों के अन्याय नहीं होने दूंगा। विधायक चौरे ने सभी किसानों से कहा कोई भी किसान 1 महीने तक अपनी फसल कटाई नहीं करेगा जब तक पटवारी मैडम एक खेत का सर्वे न करे। इस बात से सभी किसानों ने भीषण बाढ़ और नदियों में पूर आया उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ सब एकत्रित हुए। पूरे क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं, हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हर खेत में जाकर के प्रयास कर रहा हूँ। किसी का मक्का गिर गया, किसी की सोयाबीन बह गई, सोयाबीन बर्बाद हो गई, मक्का बर्बाद हो गया। पूरे क्षेत्र में इतनी बड़ी विडंबना 50 साल के इतिहास में कभी नहीं आई। और हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ किसानों की बड़ी शिकायतें हैं कि राजस्व विभाग के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, 2 खेत में जा रहे हैं, 4 खेत में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद में किसी का 100% नुकसान हुआ है तो उसका 20% और 15% दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ है। अगर इस प्रकार की कोई घटना कि किसानों का पूरा मक्का सो गया, सोयाबीन पूरी बर्बाद हो गई और उसको कर्मचारी और अधिकारी लोग आनाकानी करें और ऊपर के अधिकारियों की बहाना करें कि हमको ऊपर से निर्देश है कम लिखने के, तो ये बात हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, 5000 लोगों का जमावड़ा था। हम कांग्रेस के लोग हैं, कमलनाथ जी के लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं। हम सवाल इस बात का है कि जनता ने हमको चुनाव जिताया है हजारों वोटों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ में खड़े न रहें, किसानों की वेदना और किसानों की पीड़ा न समझे। ये हम अन्याय करने जा रहे हैं अगर ऐसा कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी करता है तो। इस बात के लिए हम विश्वास दिलाते हैं और पटवारी हो चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, उनको सख्त निर्देश देते हैं कि किसानों के साथ न्याय करो। आप किसानों के साथ कोई धोखाबाजी, कोई दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। उसका मक्का 100% गिरा है तो आप 100% लिखो, उसका मक्का अगर सोयाबीन अगर 100% खराब हुआ तो आप 100 लिखो। ये लिखना इसलिए क्योंकि 15, 20 और 25% लिखने से किसानों को मुआवजा नहीं मिलने वाला। दुर्भाग्य है हमारा कि छिंदवाड़ा जिले में आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, वरना करोड़ों रुपए की राशि इस जिले में अब तक आ गई होती। और प्रदेश की सरकार, कमलनाथ जी, हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि मुझे जहां भोपाल लेके चलना है शिवराज सिंह के पास तो मैं चलने को तैयार हूं। हम उनकी लड़ाई लड़े। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने एक होने की जरूरत है। राजनीति करने का समय जब आएगा तब राजनीति करेंगे चुनाव में, लेकिन आज किसानों के साथ सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उनके आंसू पोंछने की आवश्यकता है। ये हमको आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे सर सरकार बदलते ही अधिकारी बेलगाम हो गए, किसानों से अभद्रता कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पे आप? बात सरकार की नहीं है, सरकार किसी की भी हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर मनमानी करता है,
किसानों के साथ अत्याचार करता है, मजदूरों के साथ अत्याचार करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके लिए अगर हमको चाहे किसी भी सीमा में जाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से जाएंगे। किया। छिंदवाड़ा से राजकुमार सोनी की रिपोर्ट।